पारिवारिक विवादों में जब समस्या उत्पन्न होती है तो वो समस्या का जो समाधान है वो आप ही के पास है। जब पति पत्नी के बीच में नोक झोंक चल रही है और उस नोक झोंक का जो कारण है वो कोई तीसरा है, तीसरा मतलब परिवार का सदस्य। ये लड़की के माता पिता भी हो सकते हैं और लड़के के माता पिता भी हो सकते हैं। पति पत्नी के विचार बिल्कुल मिलते हैं आपस में, दोनों की बॉन्डिंग अच्छी है, लेकिन मतभेद की स्थिति तब शुरू होने लग जाती है जब दोनों के परिवार इसमें शामिल होते हैं। पत्नी का ये कहना है कि मैं तुम्हारे घर कभी नहीं आऊँगी, तुम्हारे माता-पिता से किसी भी प्रकार से कोई संबंध नहीं रखूँगी। अब अगर एक लड़के से इस तरह से कहा जाए कि मैं तुम्हारे माता-पिता से किसी भी प्रकार से कोई संबंध नहीं रखूँगी, तो उस अवस्था में लड़का ना तो अपने माता-पिता को छोड़ना चाहता है और ना ही अपनी पत्नी को छोड़ना चाहता है। ठीक इसी प्रकार अगर लड़का लड़की से कहता है कि मैं तुमसे संबंध रखना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारे रिश्तेदारों से कोई संबंध नहीं रखना चाहता हूँ, तुम्हारे माता-पिता, भाई-बहन से संबंध नहीं रखूँगा। तो ऐसी अवस्था में लड़की के लिए भी दुविधा है। अब अगर इस तरह की समस्या आपके साथ भी हो रही है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम एडवोकेट स्मिता है और इस तरह के जो प्रश्न हम लोगों के पास आते रहते हैं जब हम लोग अपने क्लाइंट से बात करते हैं जहाँ पर दोनों के बीच में कोई अनबन नहीं है, लेकिन एक डर उनके बीच में है कि कहीं पत्नी झूठे आरोप ना लगा दे या पति उनसे तलाक ना ले ले। इस तरह की जब स्थिति होती है तो वहाँ पर हमको क्या करना चाहिए? क्या हमें पहले कोई कानूनी कार्यवाही करनी चाहिए? क्या कानूनी कार्यवाही के लिए हमें तैयार रहना चाहिए? आज इस वीडियो में मैं आपको यही जानकारी देने वाली हूँ। देखिए, एक प्रश्न मेरे पास आया था जिनका ये कहना था कि मेरी पत्नी मेरे घर नहीं आना चाहती है। उन्होंने मुझसे बोल दिया है कि मैं तुम्हारे माता-पिता के घर में कदम नहीं रखूँगी, ना ही मैं कोई बातचीत करूँगी और ना ही भविष्य में मुझसे इस तरह की कोई उम्मीद करना। जबकि मेरी पत्नी और मेरे बीच में किसी भी बात को लेकर अनबन नहीं होती है, लेकिन जो कारण है बस वो यही है कि मेरे माता-पिता से वो घुल-मिल कर नहीं रहती है, बातचीत नहीं करती है। आए दिन कुछ ना कुछ मुझे कहती रहती है माता-पिता के बारे में। तो क्या ऐसी अवस्था में कल के समय में महिला क्या मुझसे तलाक ले सकती है मेरी पत्नी? क्या मेरे ऊपर कोई झूठे आरोप लगा सकती है? या मुझे इस समस्या का समाधान किस तरह से करना चाहिए? क्योंकि इस बार जो हमारे बीच में कहा-सुनी हुई थी वो इतनी गंभीर हो गई कि मेरी पत्नी घर छोड़कर मायके चली गई है और अब उनका ये कहना है कि मैं तुम्हारे माता-पिता के घर कभी नहीं आऊँगी। अगर आप ये मुझसे कहते हो, वादा करते हो कि आपको जाना है आप जाइए, लेकिन मैं तुम्हारे माता-पिता से कोई मतलब नहीं रखूँगी, तो ही जाकर मैं आपके घर में प्रवेश करूँगी, नहीं नहीं तो मैं नहीं आने वाली हूँ। अब इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए? देखिए, अगर समस्या उत्पन्न हुई है तो इसका समाधान भी होगा, इसका हल कुछ ना कुछ होगा। तो इस वीडियो को पहले तो आपको पूरा देखना है। देखिए, जब घर में पारिवारिक कलेश उत्पन्न होता है, जहाँ पर पति-पत्नी के बीच में सारी चीज़ें ठीक सही तरीके से चल रही है, लेकिन जो मतभेद है, वो इसको इस तरह से लेते हैं, लड़की के माता-पिता और आपके बीच में भी हो सकती है या आपकी पत्नी और आपके माता-पिता के बीच में भी हो सकती है। और एक को चुनना, ये बेहद कठिन निर्णय है। लड़का ना तो अपनी पत्नी को छोड़ सकता है और ना ही अपने माता-पिता को छोड़ सकता है। ठीक इसी प्रकार पत्नी ना तो अपने मायके को छोड़ सकती है और ना ही अपने पति को छोड़ सकती है। देखिए, इस तरह के जब मामले आते हैं, वहाँ पर बहुत समझदारी से आपको काम लेना है। देखिए, आपको सबसे पहले तो अपनी पत्नी या पति से बातचीत करनी है कि मैं आपको कैसे छोड़ सकता हूँ या अपने माता-पिता को कैसे छोड़ सकता हूँ। जब हम बात सुनते हैं, तो बहुत अच्छे से निर्णय ले पाते हैं। 2 लोग जब बात करते हैं, तो अगर जो कंप्लेन कर रहा है, सामने वाला आपसे कंप्लेन कर रहा है, बार-बार कहता है कि आपके माता-पिता ताने दे रहे हैं या दहेज की माँग कर रहे हैं या वो मुझे समझते नहीं हैं या रोका-टोकी कर रहे हैं, तो पति वर्ग ख़ास तौर पर वो बिना पूरी बात सुने अपने माता-पिता की साइड ले लेता है कि नहीं, मेरे माँ-बाप ऐसा नहीं कर सकते हैं, मेरी बहन ऐसा नहीं कर सकती है। पहले तो आपको अपनी पत्नी को सुनना पड़ेगा कि क्या वाक़ई उनके साथ ऐसा हो रहा है? क्या ऐसी घटना उनके साथ घटित हो रही है? पहले आपको सुनने की आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि किसी भी लड़के के लिए ये सुनना कि तुम्हारी माँ मुझे ताने दे रही है या तुम्हारे पिताजी या तुम्हारी बहन मुझे ताने दे रही है, ये सुनना बेहद कठिन उस व्यक्ति के लिए है। उसके माता-पिता के लिए ऐसी बातें कोई सुन नहीं सकता है। सेम इसी तरीके से लड़की के लिए भी बोलूँगी। लेकिन जब आपका पार्टनर आपसे जुड़ गया है, आपका पति आपसे जुड़ा है या आपकी पत्नी आपसे जुड़ी हुई है, तो आपको भी उनको सुनना पड़ेगा। क्या उनकी बात में कुछ सच्चाई है? क्या सचमुच लड़के के माता-पिता या बहन या लड़की के माता-पिता, भाई
आपके पार्टनर से कुछ गलत कह रहे हैं, कुछ गलत व्यवहार उनका हो रहा है, तो पहले तो सुनने की आदत डालिए। अब इसको इस तरह से लेते हैं कि अगर एक कहीं पर कोई संस्कार हो रहा है, घर में आपके गेट टुगेदर हो रहा है, वहाँ पर आप उपस्थित हैं, आपको अपनी पत्नी को या अपने पति को मनाकर उनको लेके जाइए। अब वहाँ पर आपको ये देखना है कि क्या सचमुच उनको ताने दिए जा रहे हैं, या सामने वाला कोई भी रिश्तेदार आपके पार्टनर को कुछ अपशब्द भाषा का प्रयोग कर रहा है, या उनको कोई टॉन्ट सुना रहा है, ताने दे रहा है, तो वहाँ पर तुरंत आपको अपने पार्टनर को सपोर्ट करना चाहिए। उस वक्त ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरी माँ क्या कह रही है, मेरी बहन क्या कह रही है, या कोई रिश्तेदार क्या कह रहा है। शुरुआत में इस तरह से आप अपने पार्टनर को एक हौसला दीजिए कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ या खड़ी हूँ। अगर आप इस तरह से करते हैं, तो कल पहले तो बात ये बढ़ेगी नहीं, और आपके और आपकी पत्नी के बीच में इस तरह की स्थिति उत्पन्न ही नहीं होगी कि पत्नी आपको छोड़कर मायके चले जाए, और ना ही आपके को ये डर लगेगा कि कहीं मेरी पत्नी मेरे ऊपर झूठे आरोप ना लगा दे। पहले तो आप समझने की कोशिश कीजिए, रिश्तेदार हो सकता है उनको वाक़ई कुछ ताना देते हों। पहले सबसे पहले अगर आपकी पत्नी या आपके पति के द्वारा, आपके पार्टनर के द्वारा कुछ कहा गया है, तो उसको समझने की कोशिश कीजिए, उसको की बात पर कितनी सच्चाई है, ये जानने की कोशिश कीजिए। अब मान लेते हैं कि आपकी पत्नी या आपके पति जो भी हैं, इस तरह की बात जो कर रहे हैं वो झूठा कर रहा है या कर रही है, तो वहाँ पर ये भी आपको मालूम चलेगा कि क्या सचमुच आपके परिवार के सदस्य के द्वारा ऐसा कहा गया है। अगर पत्नी या पति के परिवार वाले ने कुछ इस तरह से नहीं किया है, तो उस वक्त सबसे पहले आपको अपने पार्टनर की बात माननी ही है, उसके हिसाब से आपको चलना ही पड़ेगा, बैलेंस आपको बनाना ही पड़ेगा। अगर सचमुच ननद के द्वारा या सास के द्वारा या लड़की के माता पिता के द्वारा इस तरह से हरकत की जा रही है, तो वहाँ पर आपको खुलकर बात करनी है। दोनों बैठिए और बात कीजिए। समस्या का समाधान आपके हाथ में ही है। अब इस तरह के घर में घर कलेश होने लगता है। घर कलेश होता है, लड़की मायके चली जाती है। मायके चली जाती है तो वहाँ से उसको कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, तुम्हें केस कर देना चाहिए, तुम्हें पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करवाना चाहिए, या कुछ लोग वकीलों के पास चले जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। अगर इस तरह से घटना होती है, तो पहले आपको अपने पार्टनर से बात करनी है, उसे समझने की कोशिश करनी है। ये राइट टाइम नहीं है कि आप पुलिस स्टेशन जाए या न्यायालय जाए। पहले बैठिए और बात कीजिए। वजह को जानना बेहद ज़रूरी है। लड़के को बैलेंस बनाकर चलना पड़ता है। एक लड़की जो अपने परिवार को छोड़कर आपके घर में आती है, घर में आने के बाद उसको टॉन्ट किया जाता है, उसको आपके घर में उस तरह से नहीं रखा जाता है। वो सोचते हैं, आपके घर वाले सोचते हैं कि ये तो बहू है, और बहू का काम ही पहले दिन सारी चीज़ें को समझना है। इस तरह से अगर सोच रहे हैं आप, तो आजकल के समय में इस तरह से बहू को नहीं रखा जाता है। पहले के समय में और आज के समय में बहुत अंतर है। महिला पढ़ी लिखी है। पहले के समय में पति और पत्नी एक दूसरे पर निर्भर होते थे। निर्भर मीन्स कि पत्नी अपने पति पर इसलिए निर्भर रहती थी कि उसको मालूम था कि कल मेरा घर खर्च, मेरी ज़रूरतें मेरा पति पूरा करेगा, क्योंकि एक उस पर वो डिपेंडेंट थी। उसको मालूम था कि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। लड़की के घर वाले भी उसको घर में नहीं रखना चाहते थे, क्योंकि आस पड़ोस के लोग कहेंगे कि भाई मेरी लड़की घर वापसी कर रही है। तो एक दूसरे पे जब हम डिपेंडेंट रहते हैं, तो वहाँ पर रहना मजबूरी हो जाता है। तो उस वक्त तलाक के मामले नहीं बढ़ते थे। लेकिन आजकल के समय में महिलाएं पढ़ी लिखी है, शिक्षित है, माता पिता भी लड़कियों का साथ देते हैं कि भाई तुम्हें किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत है, तुम घर वापसी कर लो। पति भी सोचता है कि जब लड़की कमा रही है तो अपना घर खर्च खुद उठाए, अपनी जिम्मेदारी खुद उठाए। सास ससुर अभी उसी सोच पे चले हैं कि लड़की घर का काम भी करे, बाहर का काम भी करे। तो इस तरह से जो सोच होती है, जहाँ पर एक लड़की कामकाजी भी है, घर का काम भी साथ में कर रही है, तो बहू से ज़्यादा उम्मीद की जाती है। बहू से ये ज़्यादा उम्मीद की जाती है कि इसको घर में ही रहकर सबका ध्यान रखना है, पैसे भी कमा के लेके आए और घर में ध्यान भी दे। तो यहाँ पर इस तरह की घटनाएं फिर दिन प्रतिदिन बढ़ती रह रही हैं, और कहीं ना कहीं ये घटनाएं फिर झूठे आरोपों का मोड़ ले लेती है। फिर लगने लगते हैं झूठे आरोप। सास ससुर ने बहुत छोटी सी बात कही थी, जो नॉर्मल सी बात है, फिर उस वक्त वो नॉर्मल सी बात भी बहू को बहुत बड़ी लगने लगती है। उसको लगता है कि नहीं, ये हर बात में मुझे रोका टोकी कर रही हैं, जबकि सास के द्वारा जो कहा जा रहा है वो एक आम कोई भी सेंटेंस उन्होंने कहा, लेकिन वो लड़की को वो बात भी टॉन्ट लगने लगती है, ताने लगने लगते हैं। इसलिए जब बात बिगड़ना शुरू होती है, तो बिगड़ते बिगड़ते इस कदर बिगड़ने लगती है कि बहुत छोटी सी बात भी फिर वो बढ़ चढ़ कर प्रस्तुत की जाने लगती है,
है, चाहे वो बहू के द्वारा हो, चाहे वो सास के द्वारा हो या घर के किसी अन्य सदस्य के द्वारा हो या उसमें क्यों ना रिश्तेदार भी शामिल हो। इसलिए पहले घर के मामले पहले घर में ही सुलझाने की कोशिश कीजिए। अगर आप पुलिस स्टेशन जाते हैं, वकील साहब से संपर्क करते हैं या किसी और से संपर्क करते हैं तो मामले ख़राब होने लगते हैं। हाँ, अगर क्राइम हो रहा है, अपराध हो रहा है तो उस वक्त आपको फिर तुरंत कानूनी कार्यवाही की आवश्यकता है। फिलहाल कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए इसी तरीके से मुझसे जुड़ते रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि कानूनी जानकारी होना हर किसी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।